बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमायनी, कामयाबी का इम्कान तकरीबन खत्म, कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई अमरीका की नई इंतजामिया से एनआरओ मांग रहे हैं। बानी पीटीआई के अपने पार्टी के लोग इस पर एतबार नहीं करते। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात एक लाहासिल एक्सरसाइज है। बानी कहता है मुज़ाकरात हमारे लिए पिंडी पहुंचने का जरिया है। ये कहते हैं असल में तो हम पिंडी वालों से बात कर रहे हैं। इस किस्म की ये बातें करते हैं तो कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा। हम बानी से बात करें, उनकी अहलिया से या कोई और लीडर होना चाहिए। ये पहले कहते थे अपनी डिमांड लिख कर देंगे, फिर इससे भी मुकर गए। बानी पीटीआई अपनी पार्टी के रहनुमाओं की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे शक्कों को शुबहात सच साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता हूं मुज़ाकरात होने चाहिए। तासुर नहीं होना चाहिए कि हम किसी डेडलॉक का शिकार हैं। बानी पीटीआई को 20 दिसंबर को रिहा करने की पेशकश मोहसिन नकवी ने की। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई के हाउस अरेस्ट की पेशकश भी की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश की। रिहाई की पेशकश लेकर चेयरमैन पीटीआई 3 बार अडयाला जेल भी गए। बानी पीटीआई को पहली पेशकश 26 नवंबर को हाउस अरेस्ट की गई। बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाते तो अब तक बानी से मुलाकात हो चुकी होती। साहबजादा हामिद रजा ने कहा बानी पीटीआई पेशकश अली अमीन गंडापुर के जरिए नहीं की गई। बानी पहले कहा गया था कि 3 साल के लिए मुल्क से चले जाएं। महसूस हो रहा है कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने का मतलब मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। अली अमीन गंडापुर की 1-on-1 मुलाकातें मोहसिन नकवी से ही हुई। हमारी मुलाकातें मीटिंग्स में हुई हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमने तो बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। मोहसिन नकवी ने कोई ऑफर की है तो उसकी तस्दीक या तरदीद वो खुद कर सकते हैं। मेरी नज़र में सियासी ताकतों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। सियासी डायलॉग बाज़ाब्ता नहीं तो बेज़ाब्ता ही होने चाहिए। मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो फरीकैन और लीडरशिप सख्त बयानात नहीं देते। ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की बिल्कुल दुरुस्त है। मुज़ाकरात के दौरान लीडरशिप की जानिब से ऐसी गुफ्तगू की जाती है कि अफाम तफहीम नजर आए। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम बानी से पूछे बगैर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में 2 हफ्ते लगा दिए गए हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इनके TORs क्या होंगे, किन लोगों की रिहाई होने दें, क्या उन लोगों की फहरिस्त हम खुद बना लें। बानी पीटीआई को बनीगाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर के जरिए आई। बहन अलीमा खान कहती हैं मेरा ख्याल है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे। बानी पीटीआई 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशल कमीशन ही बनते हैं। हमें अदलिया पर एतमाद करना है। इन पर एतमाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बोल बोल कर थक गए। जुडिशल कमीशन बनाए, कैदियों को रिहा करें। हमारा भाई 1.5 साल से जेल में है। बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। बानी पीटीआई को ये भी कहा गया है चुप रहो, मुंह ना खोलो। मुज़ाकरात चलाने हैं तो चलाएं, रोका किसने है। मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दे रहे। फैसला तो बानी पीटीआई ने ही करना है। मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्क और अवाम के लिए कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्टी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। पीटीआई मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रख चुकी है। असीरान को रिहा, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हमसे बल्ला ले लिया गया, हमारे लोगों को रोका गया, फतह को शिकस्त में बदला गया, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है। अपोजिशन लीडर उमर अजूब बोले मुल्क से $14 अरब और 20 लाख नौजवान बाहर जा चुके हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी वाज़े करना होगी। हमने 2 टोक कहा था बानी चेयरमैन से इदारों की अदम मौजूदगी में मुलाकात कराई जाए। इंटेलिजेंस एजेंसी के आलात के होते हुए खुलकर बात नहीं की जा सकती। हमें हुकूमत की तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। सलमान अकरम राजा ने कहा शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की APN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा हमारा मैंडेट वापस कर दिया जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मौजूदा सूरत हाल में हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी पीटीआई अदालतों के जरिए अपनी रिहाई चाहते हैं। बानी पीटीआई ने डील करनी होती तो कब की कर लेते। कानूनी महाज पर हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पार्लियामेंट मजीद मजबूत होगी। सियासी जमातों के ऑप्शन महदूद होते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक बिल्कुल चलाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। पीका एक्ट के तहत FBR का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल करार।
वफाकी काबीना ने 60% दरामदात और बरामदात गवादर बंदरगाह से करने की मंजूरी। तालीमी इदारों के लिए रीफर्बिश्ड क्रोम बुक्स की खरीदारी पर इस्तिस्ना दे दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली सस्ती नहीं होगी तो बरामदात बढ़ नहीं सकती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना होगा। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। एक्सपोर्ट अहदाफ के लिए कोशिशें करनी होंगी। एक्सपोर्ट होगी तो ग्रोथ भी होगी। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा रोकने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला, अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। काबीना को वजारत बहरी अमूर की गवादर बंदरगाह से मार्च 2024 तक दरामदात व बरामदात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की तमाम मुतल्लिका वजारतों की रिपोर्ट्स को ब्रीफिंग का हिस्सा बनाकर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म। खिदमात से मुतल्लिक आसामियां आउटसोर्स करेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर अफेयर्स और सैफरान की वजारतें जम, कैपिटल डेवलपमेंट की वजारत समेत 25 वजारतों को खत्म। 20 वजारतों के हुजूम को कम किया जाएगा। 43 वजारतों और उनके 400 महकमों की अफादियत और उन्हें बरकरार रखने या ना रखने पर काम जारी। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को खत्म किया जाए। एक वक्त में 5 से 6 महकमों को खत्म करेंगे। 30 जून 2025 से कबल जे काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैक्रो इस्तेहकाम पर तवज्जो दी गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम माशी तरक्की के लिए मुआविन साबित होगा। FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। माशी तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार को बढ़ाना होगा। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं। हुकूमत को हर रोज एक नया चैलेंज होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा आबादी बढ़ने से चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। मुफ्त अद्वियात की फराहमी रुकने के बाद कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। दिन रात मेहनत करके आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अब अस्पतालों में 90% मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। चीन गई तो उनसे पूछा क्या आपके मुल्क में अद्वियात चोरी होती हैं? चीनी हुकाम मेरी बात समझ नहीं पाए क्योंकि वहां अद्वियात चोरी नहीं होती। पाकिस्तान के पहले पब्लिक कैंसर सेंटर की तामीर तेजी से जारी है। अगर कोई आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल ने कहा आइन वाज़ेह है, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकती है? जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा? इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत ने कहा इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल ने मजीद कहा आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस को फौज के डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया। आईनी बेंच ने अगले 3 रोज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। सिर्फ फौजी अदालतों के केस की समाअत होगी। हुकूमत 4 माह की मेहमान रियायत या भीख नहीं मांग रहे। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं सिर्फ दबाव से आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की। कोई भी मुल्क आज़ाद अदलिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अदालत ने कहा बानी PTI पर तोशाखाना का केस बनता ही नहीं। अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला फौरी आना चाहिए। इस मामले में सजा फलाही काम पर दी जाएगी। तोशाखाना झूठ पर मबनी एक सियासी केस था। 9 मई को जब बानी को उठाया अलकादे ट्रस्ट केस वही था। बानी PTI ने गरीब लोगों के लिए काम किया। इस वक्त मुल्क को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया गया है। PTI की हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं अपना हिसाब दो और फिर अपनी राह लो। ना कोई गिला और ना कोई नाराजगी। PTI अपनी मजलूमियत के गीत गा रही है जो इसका वतीरा है। मौजूदा हुकूमत आवाम का इंतखाब है। PTI ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। PTI अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकती। सियासी माशी और इखलाकी गिरावट की जिम्मेदार PTI है। वो कौन था जिसने अपोजिशन के मिसाक मईशत को रद्द किया था? वो कौन था जो IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमतों पर असरअंदाज हुआ?
वानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी। जमानत की दरखास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने की। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। एक रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। वकील ने बताया जेल हुकाम वानी पीटीआई की वीडियो हाजिरी में दानिस्ता लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं। अदालत ने अमले को अगली तारीख से कबल वानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए जेल हुकाम को पाबंद करने की हिदायत की। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। एलामिया जारी। इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और सूबे में अमन अमान से मुतल्लिक अमूर का जायजा। वाघा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं पाक धरती के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात और ताउन की ज़रूरत पर जोर। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में क्रिकेट टीमों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे यकजा हैं।